ट्रावर्सिंग नर्व रूट से, एक वह एग्जैक्ट नर्व रूट है। यह तंत्रिका है एठू एग्जैक्ट होने ला रही है, बाहर निकलने ला रही है, तो इन आप कहा एग्जैक्ट नर्व रूट है। आज MRI स्कैन की रिपोर्ट है, ये डिजिटल बोर्ड पर है, आंगो साइज है, साइज थान दिखाई दें तो को कई बार मैं मोबाइल में वीडियो बनाऊं तो ए जो MRI स्कैन की रिपोर्ट हुए ए शायद सही तरीके शब्द है दिखता को नहीं होगा। आज जो भी मैं MRI स्कैन की रिपोर्ट आवे रीड गेड्यू संबंधित जो समस्याएं आवे बाऊ संबंधित जो थाने सामान्य सी जानकारी बताऊं तो बान एक बार मैं रिवाइज कर दूं। आपने कने ए जो रीड गेडी है आगे सारी जितना भी पार्ट है बाकी MRI स्कैन की रिपोर्ट है मैं ऊपर सेव कर रखी है। ए तो ए दोनों लंबर स्पाइन की आ है सर्वाइकल पार्ट की आ इन पर जो इमेज है बा इन पर सेव को नहीं होगी तो मैं थाने यहीं पर ही बता दूं। आठ लिख रखे यानी इस सर्वाइकल पार्ट में इन पेशेंट के जो बीमारी आ रही है तो मुख्य बात अठ लिखेड़ी हुए ए ब्लैक ब्लैक शब्द आमा और जो सामान्य हुए वह अठ लिखेड़ी हुए तो इंग C3 लेके C7 ताई जितनी है डिस्क लाग रही है गर्दन में आंग अंदर एक डिफ्यूज विस्तृत सो बल्ज हो रही है फैलिड छितरेड कार्गो बिंगे कारण ई पेशेंट के एज ओ माइल्ड नैरोइंग ऑफ ए बाइलेटरल न्यूरल फोरामिना। ठीक है, तो दोनों साइड में निकल आ रहा है ए फोरामेन हुए यानी दरवाजा से ए हल्का हल्का पतला हो रहा है, संकड़ा हो रहा है। इनके कारण पेशेंट के गर्दन में और हाथा में रामा समस्या हुए। ठीक है, आ मैं थाने सामान्य सी बात बताइए, पहली भी मैं इनके बारे में थाने बता दियो। अब और सर्वाइकल पार्ट की रिपोर्ट आवे बामा कई बीमारियां और आवे तो आगे जो भी रिपोर्ट होगी मैं थाने और बता दूंगा। आज ए दोनों ही लंबर स्पाइन की ए जो 5 हड्डियां हुए आगे रिपोर्ट है। ठीक है, तो आगे बारे में एक तो अब आए इन पेशेंट का एक तो स्कोलियोसिस की दिक्कत है यानी वो जो लंबर पार्ट है रीढ़ की हड्डी में इमा टेढ़ापन की दिक्कत हो रही है और इनकी कन्वेक्सिटी है यानी बा लेफ्ट साइड बाएं साइड का नहीं है आ दाएं साइड भी है उसके। दूसरी समस्या माइल्ड स्ट्रेटनिंग है ऑफ लंबर स्पाइन है इज नोटेड। ठीक है, ए मैं कई बार शब्द पढ़ रखे है तो आप बार बार उपयोग करानी याद होने लग जाए यानी आपने सुधार हो करे और थे प्रयास करवा तो थारे भी यह चीजें याद होने लग जाएगी। इंग है आपने इमा करो हुआ है आ स्पाइन है रीढ़ की हड्डी इमा 2-3 एक करो हुआ है तो ए करवे आपने स्पाइन के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन इन पेशेंट के वो जो कर्व है लंबर स्पाइनर वो कर्व कम हो रहे है यानी वो सिद्ध हो रही है। ठीक है, एक वो डिफ्यूज डिस्क बल्ज है L4-5 में आ L4 आरी हड्डी है। ठीक है, आ L5 पर ही है ये लंबर पार्ट या चौथी 5वीं हड्डी के बीच में आ डिस्क लग रही है ये माँ पोस्टीरियर सेंट्रल एकदम पीछे की ओर सेंटर की तरफ है वो डिस्क बल्ज होना इमा प्रोट्रूजन स्टेज है डिस्क की पहली स्टेज है प्रोट्रूजन है तो आ है सेंटर का नहीं। ठीक है, एकदम तो इंगे कारण है ई पेशेंट के ए दिक्कत आने ला रही है। इंगे बारे में मैं शुरुआत में ही बताया थाने का एग्जैक्ट नर्व रूट हुए और ट्रावर्सिंग नर्व रूट हुए। तो बात आई है कि ई पेशेंट के सेंटर का नहीं डिस्क की पहली स्टेज प्रोट्रूजन स्टेज है बी कारण है जो लंबर पार्ट है में समस्या आने लग रही है और है सारी जो भी नॉर्मल है सारी। ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी की जो हाइट है बा सामान्य है
तो सारी चीजें जो सामान्य है। इना थिकल सैक है, थिकल सैक की हुए एक नसा की थैली हुए। और ए बात में थाने आप मेरू रज्जु को जो सामान्य सी सर्च ना हुए, आपने ब्रेन के ऊपर वह दो तीन परत हुए नहीं, पायामेटर है, एरकनोइडमेटर है, ड्यूरामेटर है, बाद में अपने कपाली हड्डियां हुए, बांगे बीच में वो एक सीएसएफ परेड हुए। तो जद मैं थाने बता दूंगा कि थिकल से क्या चीज हुए। अब आई लिए हमारा स्किन की रिपोर्ट है, इमा ए जो ब्लैक ब्लैक शब्द है तो समस्या हुआ है वह इमा दर्शाइड हुए। ठीक है, यानी ज्यादातर ध्यान देना हर चीज आई हुए। जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है वह लिख के दिया भी आ समस्या है मैंने, तो यहीं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आमा अपने डिस्क को तो मैं थाने बताई दी भी डिस्क की दो तीन एक स्टेज हुए। ठीक है, तो एक वो एपी डायमीटर, एक वो ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर है आ स्पाइनल केनाल हुए। ठीक है, यानी इन चौड़ाई कितनी है वो 1.5 है इमा ट्रांसवर्स डायमीटर में। वो 15 mm है, 14 mm है, 12 है, 14 है, ए हुए। वो ठेरियो लिख रखा है कि क्षेत्रफल कितनो है स्पाइनल केनाल को। और वो एपी 1.5 है, वो महत्वपूर्ण है एपी डायमीटर। ठीक है, L1 लेगे और L5 ताई आ स्पाइनल केनाल निकले। एंटीरियर है, आगली साइड हुए, अब सारी वो हाथ है सुल्टो पास हुए ना अंग्रेजी में का एंटीरियर साइड। पिछली साइड है उल्टी साइड है, इन डोर्सल साइड कहते हैं, कई बार पोस्टीरियर साइड कहते हैं। ठीक है, दोनों शब्द एक ही हुए। तो इंग जो बीच लो अटकर हुआ जो निकलना रही अटकर आ स्पाइनल केनाल जावे। तो इंग वो एपी डायमीटर है 15 से 25 mm के बीच में बढ़िया मन है। लेकिन जब वो 10 mm हो जाए वो स्पाइनल केनाल है आ स्टेनोसिस की कैटेगरी में आ जाए। तो इमा एक में 10 mm आ रही है L4 है 5। ठीक है, वो L4 है वो 5 है। अठा जो डिस्क के लेवल को आ केनाल है नहीं आ 10 mm रह रही है। तो इसी समस्या कभी ना हो इन लिए आपने जो नाड़ियां वह रखतारी शुद्ध रखतारी अशुद्ध रखतारी अंग लिए सारों बढ़िया एक हो आसन शीर्षासन। ठीक है, वो आसन करे तो अपने ब्रेन की नाड़ियां वह बढ़िया रहे, इमा समस्या को नहीं आवे, सारी नाड़ियां खुली रहे। और स्पाइनल केनाल और ये तंत्रिका बढ़िया रहे, इन लिए फ्लेक्शन एक्सरसाइज बढ़िया हुए। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज हो ना आपको घुटनों है वो चेस्ट का लगाना रही, या पवन मुक्तासन आप कहाँ योगा में। तो भी हूँ पेट हूँ संबंधित कोई समस्या है, यानी जो एसिडिटी मने और मने वह भी ठीक रहे, और मांसपेशियों में टांगा में वह तकड़ी हो जाए, सारा बढ़िया हुए। फ्लेक्शन एक्सरसाइज में आ एक्सरसाइज भी फ्लेक्शन में ही आवे। हथेली है इन जमीन कान लगाना रही है त्यों है हड्डियां खुले। ठीक है, ए हड्डियां खुल जाए। ठीक है, खुलना आमा स्पेस है वो इंक्रीज हुए बढ़न लग जाए तो अपना स्पाइनल केनाल स्टेनोसिस सारी दिक्कत को नहीं आवे। आ एक्सरसाइज भी बढ़िया हुए और अपने दिमाग के अंदर है समझ में आ जाए फ्लेक्शन में या खुले, यानी बाजू की पवन मुक्तासन है यूं भी खुले। और आ एक्सरसाइज है अब जमीन कान लगाओ तो यूं भी आ स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया हुए। ठीक है, और है जितनी थाने में बात बताइए का हो एपी डायमीटर है और ट्रांसवर्स डायमीटर है। अब आप आगे और देख लिया। तो एक फेसिट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, ए जो फेसिट जॉइंट है फेसिट जॉइंट है आमा स्पेस कम हो जाए तो अठे इन्फेक्शन है इन्फ्लामेशन है सूजन आने लग जाए, इनका फेसिट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। एक लिगामेंटम फ्लेम हाइपोट्रोफी आमा सूजन सी आने लग जाए, इन बारे में भी बाद में बताऊंगा, थोड़ी डीप चीज़ा हुए। मैं सिर्फ सामान्य सी बातें बताई करूँ, और थाने यदि डीप पढ़ना हुए तो और भी एनाटोमी है फिजियोलॉजी है, कई बहुत अनुभवी जगह न्यूरो सर्जन और वह भी बताओ है।
तो बांगे बारे में भी थे वीडियो देख ले करो। मेरा सिर्फ वही पर्पज है कि आप मिलजुल के अपना हेल्थ को जो नॉलेज है डेवलप करवो करा, ठीक है। और सारों ज्यादा ए जो मैं डिजिटल पर बताऊं, इनू ज्यादा आप जो पेंसिल आप ए तंत्रिका है, ए नाड़ियां, ए रोजाना थोड़ी थोड़ी देखा नहीं तो डायग्राम बना के, तो अपने दिमाग के अंदर समझ आ जाएगी। और आपने सिर्फ स्वास्थ्य के लिए चीज़ा पढ़ा तो सारों बेटर वह चीज़ है। इन पर तो यहाँ का टाइम कम टाइम आप ये चीज़ा लिखना में टाइम लगे, तो मेरे साथ जुड़ रही है वह सिर्फ मैं स्वास्थ्य के लिए जो नॉलेज के लिए चीज़ा बताऊं, तो वहाँ टाइम कम हुआ है तो भी वह थोड़ी बहुत अगर 5-10 मिनट की वीडियो है तो वह देख ले, तो सारा का अपने फायदो है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आप कोई नए टॉपिक है पर बात करांगा। सारा ने राम राम।